रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। डियर स्टूडेंट्स, LHV का क्लास है। टॉपिक है ओवलेशन और फर्टिलाइजेशन। ओवलेशन को अगर आप सादा अल्फाज में देखें तो इसका मतलब ये है कि फ़ीमेल जब ओवरी से एक ओवा सेल को यानी एक मैच्योर एग सेल को रिलीज़ करके यूट्राइन ट्यूब को देती है, इसे ओवलेशन कहते हैं। लेकिन आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा डीप देखेंगे इसको। अच्छा, एक ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर होता है, ग्राफिन फॉलिकल देखें, ये एक होल होता है। एक क्या होता है? होल। इस होल के अंदर एक सेल मैच्योर हो जाता है। एक सेल क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से ये बाहर मूव करता है, इसमें रप्चर आ जाती है, इसमें कट लग जाता है। और जब यहाँ से रिलीज़ होता है तो बाहर कुछ फैम्ब्रिया लगे हैं। फैम्ब्रिया उसको गाइड करते हैं कि आपने किस साइड पे जाना है, किस साइड पे जाना है। तो इसको गाइड करके यूट्राइन ट्यूब में ले जाते हैं। ये प्रोसेस यानी कि एक मैच्योर एग का ग्राफिन फॉलिकल से निकलकर यूट्राइन ट्यूब में जाना, इसमें कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स लगते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा या कम भी लग सकते हैं। ठीक है। और ये रप्चर कब आती है? जब एक फीमेल मेंसेस साइकिल के 14 डेज तक पहुंच जाती है तो एक सेल मैच्योर हो जाता है और 14 डेज पे ये रिलीज़ होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ओवलेशन। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट का मतलब ये है कि एक फीमेल का एक सेल, लेकिन वो सेल जो मैच्योर हो, ग्राफिन फॉलिकल में मैच्योर हो, जो रेडी हो किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। इनटू द पेल्विक कैविटी, यानी कि एक सेकेंडरी ओसाइट का पेल्विक कैविटी में रिलीज़ होना। कहाँ से? ग्राफिन फॉलिकल से। कैसे रिलीज़ होगा? जब इसमें रप्चर आ जाएगी, कट आ जाएगी। ठीक है। सेकंड देखें, फैम्ब्रिया गाइडेड इट इनटू द यूट्राइन ट्यूब। यहाँ पे कुछ फैम्ब्रिया लगे हैं। फैम्ब्रिया ये इसको गाइड करते हैं कि आपने किस साइड पे जाना है। ठीक है। ओवलेशन अकर्स ऑन 14 डेज ऑफ साइकिल, यानी कि 14 डेज ऑफ मेंसेस साइकिल के ये ओवलेशन अकर होता है, शुरू होता है। ओवलेशन प्रोसेस लास्ट फॉर 48 आवर्स। ये 48 आवर्स में यही प्रोसेस, यानी एक रप्चर होकर फॉलिकल ग्राफिन से निकलकर यूट्राइन ट्यूब में जाता है तो 48 आवर्स लग सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन आल्सो कॉल्ड कंसेप्शन। फर्टिलाइजेशन को कंसेप्शन भी कहते हैं। ओवलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की बारी आती है, यानी कंसेप्शन की बारी आती है। ठीक है। इट इज़ फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जब जेनेटिक मटेरियल आपस में घुल मिल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है एक एग सेल और ये दूसरा है एक स्पर्म सेल, राइट। जब ये आपस में एक हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? मिलकर एक हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, ये जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एग सेल है और ये जो स्पर्म सेल है मेल का, इन दोनों में वालिदैन से जो भी खुशियात हैं, उनका कलर, उनका बिहेवियर, उनका हाइट, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो जितने भी जेनेटिक मालूमात होते हैं कि आपके पेरेंट्स के 2 आइज़ थी, इस तरह नोज़, इस तरह एयर, तो ये सारे इस न्यू फीटस में भी होंगे। तो ये सारे मालूमात इसके साथ होते हैं। दैट्स वाई कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल कौन लाता है? फ्रॉम द स्पर्म सेल एंड ओवा सेल, ओवम, राइट। तो ये बाद में जाके आपस में फ्यूज़ होकर, आपस में घुल मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है। जब दो सेल्स यानी ओवा सेल और स्पर्म सेल आपस में मिल गए तो क्या बना? जाइगोट बना, जाइगोट।
जाइगोट सिंगल सेल से लाइफ जो है स्टार्टअप लेती है, ठीक है। द प्रोसेस टेक्स 12 to 24 आवर्स। ये फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस जो होता है ये 24 आवर्स तक टाइम ले सकता है, यानी 12 से लेकर 24 घंटों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। नॉर्मली अकर इन द एम्पुला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब का ये जो एम्पुला है, ये जो खुला सा जगह है, तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब का ये जो ओपन सा एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन अकर होता है, ठीक है जी। अगर आप इस डायग्राम को देखें थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। ओके जी, इस डायग्राम को देखें, ये है यूट्रस, राइट, यह है यूट्रस और ये है यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब के इन पे यहाँ पे फेम्ब्रिया लगे हैं, फेम्ब्रिया, राइट। फेम्ब्रिया के जस्ट बिलो पड़ा है आलमंड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है, इसे कहते हैं ओवरी, राइट, ओवरी। इस ओवरी में एक सेल जो है मैच्योर होता है, इसे सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। ये एक सेल मैच्योर होता है एक होल के अंदर, उस होल को कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। जब यह सेल मैच्योर होता है और फिर यहाँ से रिलीज़ होता है, मतलब ये कि ये होल अब कटेगा, यहाँ पे इसको कट लगेगा और यहाँ से ये जो मैच्योर सेल था ये अब मूव करेगा बाहर की तरफ, राइट। तो इसे कहते हैं ओवलेशन। बाहर किसके तरफ, यानी पेल्विक कैविटी की तरफ। तो यहाँ पे ये जो फेम्ब्रिया लगे हैं ये इसको गाइड करेगा कि आपने किस साइड पे मूव करना है, राइट। तो ये फेम्ब्रिया इसको गाइड करते हैं टुवर्ड द यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवलेशन और ये अकर होता है 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। और ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है, यानी यहाँ से ग्राफिन फॉलिकल का रिप्चर होना और यूट्राइन ट्यूब तक सेल का, एक सेल का, ओवा सेल का या सेकेंडरी ओसाइट का मूव करना कितना टाइम लेता है, 48 आवर्स। इसके बाद सेकंड बारी आती है फर्टिलाइजेशन की। जब यहाँ पर आता है तो ये एक सेल जो है इसके साथ स्पर्म जुड़ जाते हैं, ठीक है। स्पर्म क्या हो जाते हैं, स्पर्म जुड़ जाते हैं, स्पर्म जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, ये स्पर्म इसके साथ मिलकर एक सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सेल। अब इसे कहते हैं जाइगोट, जाइगोट, राइट। यानी कि जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ओवा सेल एंड स्पर्म सेल आपस में फ्यूज हो गए। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन का। तो ये सेल आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, एक सेल से फिर डिवीजन शुरू हो जाएगी, 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, राइट, 8। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज, राइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज, यानी एक सेल से 2 बनना, 2 से 4, 4, 6, 8 इस तरह बनना। अब आखिर में जाके इससे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है और फिर इसे कहते हैं मरोला। इसे क्या कहते हैं, मरोला। लेकिन जब मरोला बनता है तो ये इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि यूट्रस के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। ये सारा रास्ता उसने क्रॉस किया है, ठीक है। तो यहाँ से अब नीचे आ जाएगा, ये मरोला अब नीचे आता है। जब यहाँ पे आता है तो ये फ्यूज़ हो जाता है विद द यूट्रस एंडोमेट्रियल वॉल। जहाँ पे ये अटैच होता है इस एरिया को, यानी कि जिस टिश्यूज़ के साथ ये अटैच होता है इसे डिसिजुआ कहते हैं,
डिसिजुआ, राइट। यानी जो टिश्यूज़ एंडोमेट्रियल वॉल में है और एग इसके साथ अटैच होता है, इसे क्या कहते हैं, डिसिजुआ। ये फर्दर प्रोसेस किस तरह होता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात होगी। आज तक के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।